कहते हैं इंसान जिस किसी से प्यार करता है उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वैसे ही एक पत्नी जो अपनी ही छोटी बहन को अपने पति के हवाले कर देती है, फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है महाराष्ट्र के सतारा की है। वहीं का रहने वाला उमेश पाल, जिसकी उम्र 42 साल थी, वह अपने बेटा और बेटी के साथ बेहद ही खुशी से रह रहा होता है। एक दिन शाम के 4 बज रहे होते हैं। उमेश पाल की जो सास थी वह उसके घर पर पहुंचती है, या उसका साला उसके घर पर पहुंचता है। जो उमेश पाल की जो सास होती है वह अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है कि मेरी बेटी कहाँ गई। जो बसुधा, जो उमेश पाल था, वह कहता है कि वो तो क्या बताऊं, वह तो 10 दिन पहले ही यहाँ से चली गई है। इस बात को उमेश पाल की सास जो सुनती है तो वह कहती है कि आपने बताया नहीं कि वह कहाँ गई है। उमेश पाल कहता है कि उसका जो है मेरे घर पर जो काम करने आया करता था, कभी इलेक्ट्रिशियन था, उसके साथ वह चली गई है और उसके मैं ढूंढना नहीं चाहता। इस बात को सुनकर जो उमेश पाल की जो सास होती है वह अपने सर को झुका लेती है। जो उमेश पाल का जो साला था वह पूछता है कि जीजा, आखिर बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। जो उमेश पाल होता है वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिशियन के साथ वह यहाँ से चली गई है और मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानना चाहता, ना ही मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। इस बात को कहते हुए उमेश पाल अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेता है। गेट पर खड़ी उसकी सास और उसका साला वहाँ से सीधे थाने चले जाते हैं। थाने में जाने के बाद वहाँ पर कंप्लेन दायर कराते हैं कि उनकी बेटी जो है वह करीब 10 दिनों से अपने घर पर नहीं आया हुआ, लापता है, किसी के साथ वह चली गई है, जो उसका पति कह रहा है उमेश पाल। इस बात को सुन पुलिस जो थी वह हैरान होती है कि आखिर उसका पति जो है वह थाने में आकर कंप्लेन दायर क्यों नहीं करवाया। उस सास को रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और तुरंत उन दोनों को लेकर अपनी गाड़ी से उमेश पाल के घर पर पहुंचती है। अब पूछती है कि तुम्हारी पत्नी 10 दिनों से गायब है, लेकिन तुमने अभी तक कंप्लेन दायर क्यों नहीं कराई। जो उमेश पाल था वो अपने बच्चों को कहता है कि तुम लोग अंदर जाकर ड्राइंग करो। जो दोनों बच्चे थे वो अंदर ड्राइंग करने के लिए चले जाते हैं। उमेश पाल अपने आंखों से आंसू गिराते हुए वह अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है। दरअसल जो बसुधा है वह मेरी पहली पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी है। मेरी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। उसके बाद जो है मेरे घर का सारा काम बसुधा किया करती थी और धीरे धीरे हम दोनों की बातें होते होते नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और वो एक दूसरे से अक्सर संबंध बना लिया करते। इस कारण से हम दोनों जो थे वह शादी करने का फैसला कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। आज से 11 साल पहले हम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से मंदिर में हुई थी। दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं और उसके घर में एक इलेक्ट्रिशियन जो हर दम आया करता, जिसका नाम तरुण होता है, वह कभी कुछ न कुछ काम से मेरे घर पर पहुंच जाया करता और मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट किया करता था। मैं उसे एक दिन देख लेता हूँ, उसे निकालता हूँ, उसे पीटते हुए दरवाजे तक ले जाता हूँ, गांव मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जती करता हूँ ताकि वह दोबारा मेरे घर पर न आए। पुलिस उमेश पाल की बातों को सुनती है तो उसे पुलिस को भी लगता है कि शायद उमेश पाल जो है वह सच कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस तुरंत अरुण को ढूंढना शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द तरुण का पता लगा लिया जाता है। तरुण को पूछताछ की जाता है थाने में लाकर। तरुण कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो वह मैं जो हूँ उसे कंप्यूटर सिखाने उसकी पत्नी को जाया करता था, वसुधा को। वह जो थी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी। इस कारण से वह हमेशा वह कहा करती थी कि तुम कुछ न कुछ बहाने कर कर मेरे घर पर आया करना और मुझे कंप्यूटर सिखाया करना। इसलिए मैं हमेशा उसके घर पर जाता और उसे सिखाता। एक दिन वह वसुधा को कंप्यूटर सिखा रहा होता है, वह पीछे में खड़ा था और टेबल पर वह हाथ को रखा हुआ था। तभी वहाँ पर उमेश पाल पहुँच जाता है और उसे लगता है कि वह जो हूँ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। इस चीज़ को देखकर वह तुरंत आता है, मेरे कॉलर को पकड़ता है, मुझे खींचते हुए वह बात कहते हुए मुझे बाहर लेकर जाता है और सभी लोगों के सामने बेइज्जती करना शुरू कर देता है। पुलिस जो होती है वह पूछती है कि आखिर वसुधा है कहाँ, जो 10 दिनों से वह घर पर क्यों नहीं आई। तो जो अरुण होता है वह कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर वह कहाँ गई है, वह सारा चीज़ जो है वह वही जानता होगा, उसका पति उमेश पाल। जो मुझे अगर पता होता तो मैं कब का आपको बता दिया होता है।
पुलिस तुरंत उमेश पाल के घर पर पहुंचती है और कहती है कि तरुण जो है वह कहता है कि तुमने ही कुछ किया है, अपनी पत्नी को कहीं छिपा कर रखा है। इस बात को सुनकर उमेश पाल जो था वह कहता है कि मैं अगर अपनी पत्नी को छिपा कर रखता तो मुझे क्या फ़ायदा है, उनके बच्चे जो हैं मेरे घर पर अपनी माँ को ढूंढते हुए रहते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है। पुलिस तो जो थी वह कहती है कि हाँ, अगर ऐसा होता तो तुम क्यों अपनी पत्नी को छिपाते, शायद तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। इस बात को जो उमेश पाल सुनता है तो कहता है मेरा ऐसा कभी भी मनसा नहीं था कि मैं इस तरह के काम करूं। अगर मेरे मनसा इस तरह के होते तो क्या मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहा होता। पुलिस से उमेश पाल की बातों को सुनती है और वहां से चली जाती है। गांव मोहल्ले के सभी के लोगों से वह पूछताछ कर रही होती है, लेकिन उमेश पाल के बारे में कोई भी बातें पता नहीं चल रही होती है, ना ही वसुधा के बारे में पता चल रही होती है कि अब वसुधा का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है। पुलिस हर जगह पूछताछ कर रही होती है। उमेश पाल के जो बेटे और बेटी थे जहाँ स्कूल में पढ़ा करते थे, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि कोई ऐसी बात हो जो उन दोनों को में अंतर आया हो जब से उनकी माँ जो है वह यहाँ से चली गई। जो वहाँ के जो टीचर थे वह कहते हैं कि जी हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो वो उमेश पाल की जो दोनों बेटियाँ और बेटे हैं, दोनों आते हैं यहाँ लंच के टाइम में, तो हमेशा उनके पास खाने की बजाय उनके जो टिफ़िन में ब्रेड होता है। पुलिस इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि ब्रेड तो कोई भी दे सकता है, कोई और ऐसी बात हो। तो उसके टीचर वहाँ के जो थे वह कहते हैं कि ऐसा और भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल कर बता दूंगी। पुलिस पूछताछ सभी जगह कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा होता है। तभी पुलिस के पास कॉल आता है उन दोनों के बच्चों के स्कूल से, और वह कहते हैं कि जो आज मैंने नोटिस किया कि उसके गले पर जो कि चोट का निशान है। इस बात को सुनकर पुलिस जो थी वह तुरंत कहती है कि गाड़ी को तुरंत उमेश पाल के घर पर ले चलो। जो ड्राइवर था वह तुरंत गाड़ी को मोड़ता है और पुलिस तुरंत उमेश पाल के घर पर पहुंचती है। उमेश पाल जो था वह अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहा होता है। पुलिस जो थी वहाँ पर पहुँचती है, कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम ढूंढ क्यों रहे हो अपने बच्चे को, क्योंकि अभी ही कुछ देर पहले तुम्हारे बच्चे जो हैं वह स्कूल से घर पर आए हैं। इस बात को सुनकर जो उमेश पाल था वह कहता कि हाँ, मैं कुछ देर पहले ही अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर पर आया हूँ, और मैं अगर स्कूल से रोड पर छोड़कर मैं घर में गया था कि मैं कुछ लेकर आता हूँ, जो तुम इंतज़ार करो, उसके बाद हम लोग बाज़ार चलेंगे। उसके बाद वो दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस जो थी वह अभी तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। अगले दिन होता है, पुलिस फिर से उमेश पाल के घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उमेश पाल के घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस से उस ताले को तोड़ती है और अंदर चली जाती है। अंदर सभी जगह पुलिस जो थी वह चेक कर रही होती है, कोई भी ऐसी सुराग ढूंढ रही होती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। पुलिस वहाँ से जाने लगती है। तभी जो उस थानेदार होता है पुलिस वहाँ का थाने का, वह देखता है कि एक ड्राइंग का जो पेज है वह वहाँ पर उड़ा रहा है। इस चीज़ को देखकर वह तुरंत उसके पास जाता है और उस पेज को उठाता है तो वह देखता है कि उसमें एक ड्राइंग पारा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि डायन। इसमें लिखा हुआ था, एक दरवाजे को पारा हुआ था और उसमें डायन लिखा हुआ था। पुलिस इस चीज़ को देखती है तो सभी जगह को वह मैच करना शुरू कर देती है कि आखिर कौन सा ये दरवाज़ा है। पुलिस सारे घर में तलाश करती है, लेकिन वह दरवाज़ा पुलिस को नहीं मिल रही होती है। पुलिस को लगता है कि शायद जो है वह बच्चे जो हैं इस तरह के कार्टून को जानबूझकर बनाए होंगे। पुलिस फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह पुलिस को नज़र आता है कि एक दरवाजे के बगल में एक अलमारी है जो कि रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अलमारी है। पुलिस तुरंत उस अलमारी के पास पहुँचती है और उस अलमारी को खोलकर ठगठगा कर देखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी वहाँ पर पता नहीं चलता है। पुलिस पीछे में जाकर देखती है तो लगता है कि पीछे उसके एक दरवाज़ा छिपा हुआ है। तो तुरंत पुलिस जो थी वह और भी पुलिस वालों को कहती है कि इस अलमारी को यहाँ से हटाओ। सभी पुलिसकर्मी जो थे उस अलमारी को अलग करते हैं तो वहाँ पर एक अलमारी जो के पीछे दरवाज़ा एक लगा हुआ था, उसमें एक ताला बंद था। पुलिस जो थी उस ताले को खोलती है और अंदर जाती है तो पाती है कि एक लड़की जो कि चैन उसके पैर में बंधा हुआ है और वह वहीं पर लेटी हुई है। पुलिस उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है और उसे भर्ती करा देती है। डॉक्टर सभी जो थे उसे जांच करते हुए रहते हैं।
पुलिस अपना काम इधर करती हुई जा रही होती है, सभी लोगों से पूछताछ कर रही होती है कि उमेश पाल के घर पर जो लड़की मिली है क्या कोई उसे जानता है। लेकिन कई लोगों से पूछने के बाद भी पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। कई लोग जो थे वह कह रहे थे कि उमेश पाल के घर पर कभी भी किसी लड़की को वह नहीं देखे, जो उसकी पत्नी के अलावा कोई उसके घर पर कभी नहीं रहा करती थी। पुलिस तरुण से भी पूछताछ करती है कि क्या तुम उसके घर पर जाया करते थे, तो क्या तुमने किसी लड़की को उसके घर पर देखा है। तरुण भी कहता कि मैं उसके घर पर अक्सर जाया करता था, लेकिन आज तक किसी लड़की को उसके घर पर मैंने नहीं देखा है। इस बात को पुलिस सुनकर पुलिस जो थी वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि एक लड़की जो कि एक घर में रूम में बंद होती है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हो रहा होता है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर कर वह वापस हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करती है कि क्या उसे होश आया। जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन इसका रिपोर्ट आप एक बार देख लो कि इसके साथ जो है वह अलग ही कहानी मुझे नज़र आ रही है। दरअसल इस लड़की के साथ जो है हर दिन इसके साथ अंग्रेजी फिल्मों की तरह संबंध बनाया गया है और ये जो है वह पेट से है और एक करीब 11 सालों से एक ही रूम में बंद होगी, तभी से इसका त्वचा जो है जो अलग सा हो गया है। पुलिस जो थी वह हैरान हो जाती है कि कोई भी लड़की 11-12 साल से एक ही रूम में कैसे रह सकती है, वह बाहर तो निकलती होगी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये 11-12 सालों से एक ही रूम में है, तभी इसका जो त्वचा है वह इस तरह का दिखा रहा है। पुलिस को अब एक ही चीज़ था कि अब जो है उमेश पाल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उमेश पाल ही अब इन सब चीज़ों को बता सकता है। उससे पहले पुलिस उमेश पाल की सास के पास जाती है और उसे बुलाती है कि क्या आप इस लड़की को पहचानते हो। जो वह सास थी वह अपनी बेटी को देखते ही वह रोना शुरू कर देती है और वह बेटी भी अपनी माँ को देखते हुए 11 साल पहले की बातों को याद कर कर वह भी रोना शुरू कर देती है। पुलिस से अब समझ जाती है कि वह उसी की बेटी है। पुलिस कहती है कि आखिर इसका नाम क्या है। तो जो उमेश पाल की जो सास थी वह कहती है कि वसुधा की ये छोटी बहन है। पुलिस हैरान हो जाती है कि आपने बताया नहीं कि आपकी 2 बेटियां थी। तो जो उमेश पाल की जो सास थी वह एक और कहानी सुनाना वहाँ पर शुरू कर देती है। आज से 11 साल पहले वसुधा मायके आई हुई थी। वह कहती है मुझसे कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को साथ में ले जाऊं और वहाँ पर इसकी परवरिश जो है ऐसे से चलेगी, वह पढ़ाई भी अच्छे से वहाँ पर करेगी। इस बात को सुनकर मैं वसुधा के यहाँ अपनी छोटी बेटी को भेज देती हूँ और कुछ दिनों बाद ही करीब 6 महीने बीतते हैं कि वसुधा मेरे पास कॉल करती है और कहती है मेरी छोटी बहन जो है मेरा जो नाम यहाँ पर ख़राब कर कर मेरी बेइज्जती करा कर वह यहाँ से किसी लड़के के साथ चली गई है। इस बात को सुनकर मैं भी हैरान होती हूँ कि मेरी छोटी बेटी इस तरह के काम की। जो मैं जो थी वह थाने जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वसुधा कहती है कि नहीं, और भी ज़्यादा हम लोग का नाम खराब होगा, इज़्ज़त खराब होगा, जो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और उसे भूल जाएंगे। जिसके साथ वह रह रहेगी उसी के साथ वह खुशी से रहे। मैं भी सोचती हूँ कि बस जो वसुधा है वह सही बोल रही है। वह अब जिसके साथ रहेगी वह खुशी से रहेगी और उसका दिल जब हो जाएगा मायके आने का तो वह चली आएगी। 11 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। उमेश पाल की सास की बातों को पुलिस सुनती है और उमेश पाल को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उमेश पाल ही इस केस को सुलझा सकता था। पुलिस जो थी उमेश पाल को हर जगह तलाश करती हुई जा रही होती है और महीने दिन गुजर जाते हैं। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस जो थी वह हर थाने में हर जगह उमेश पाल की तस्वीर भेज दी थी। करीब 1 महीने 15 दिन हो जाने के बाद मुंबई के थाने से 17 के थाने में कॉल आता है कि उमेश पाल का चेहरा एक व्यक्ति से मैच करता है, वह आकर पुख्ता कर ले। पुलिस इस बात को सुनती है तो तुरंत 17 के थाने से निकलती है और तुरंत वह मुंबई के थाने में पहुंच जाती है और वहां से उस व्यक्ति के घर पर जाया जाता है। जो दरवाज़ा था वह लगा हुआ था। पुलिस उसके अंदर जाती है तो देखती है कि जो उमेश पाल है वह बेड पर पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत उमेश पाल को पकड़ती है और उसे थाने लेकर चली आती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम्हारे दोनों जो बेटे और बेटी थे वह कहाँ हैं और तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया और उस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। जो उमेश पाल था वह पहले तो कुछ भी नहीं बता रहा होता है। पुलिस जब कड़ी से उससे पूछताछ
करना शुरू करती है तो उमेश पाल जो था वह सारी चीज़ों को कबूलना शुरू कर देता है कि वह अपनी पत्नी के साथ बेहद ही खुशी से रह रहा होता है। दिन महीने गुजर रहे थे और 5 साल मेरी शादी के हो चुके थे, लेकिन कोई भी जो संतान था हम दोनों का नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं किसी और से शादी कर लूँगा। इस बात को सुनकर जो मेरी पत्नी होती है वह कहती है, मुझे मत छोड़िए, आप जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप किसी और से शादी मत कीजिए। लेकिन मैं जो था वह किसी और से शादी करने को कर रहा होता हूँ कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो हूँ अपने बेटे और बेटी को अपने हाथों में खिलाऊँ, मेरे घर में भी किलकारी गूंजे। जो मेरी पत्नी थी वह कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते ही हो तो मेरी एक छोटी बहन है, उसे मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ और उसके साथ आप जो भी करोगे वो करना, और उसे संतान को जब जन्म ले लेगा उसके बाद जो है हम लोग उसे इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। इस बात को सुनते ही उमेश पाल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर लेकर चले आओ। जो मेरी पत्नी वसुधा थी वह तुरंत वहाँ से निकलती है और तुरंत अपने मायके जाती है और किसी भी बहाने से वह अपनी छोटी बहन को यहाँ पर लेकर चली आती है। कुछ दिन बीतते हैं और हम लोग ठीक ठाक से रह रहे होते हैं। जो मेरी वसुधा की बहन थी वह अपने रूम में प्रेस कर रही होती है अपने कपड़े को। मैं वसुधा के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि आज जो है मैं तुम्हारी बहन के साथ अंग्रेजी फिल्मों की तरह रिलेशन बनाना चाहता हूँ, उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जो वसुधा होती है वह कहती है कि मैंने आपको कहा था कि आप जो मेरी बहन के साथ करो, मैं भी कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगी। आप जाओ, जो भी मर्जी हो वैसा करो। उमेश पाल उस रूम में जाता है। प्रेस कर रही उमेश पाल की जो साली थी उसके साथ वह अंग्रेजी फिल्मों की तरह रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। उमेश पाल की पत्नी की जो बहन थी वह बार बार मना कर रही होती है, रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। वह अपनी बहन को आवाज़ लगा रही होती है। बहन जो थी वह बाहर खड़ी होकर इन सब चीज़ों को देख रही होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रही होती है। दिन महीने गुजरते जा रहे होते हैं। दिन महीने गुजरते के दौरान जो उमेश पाल की जो साली थी, उमेश पाल की पत्नी की जो बहन थी, वह पेट से हो जाती है और वह 1-2 बच्चों को जन्म देती है। दिन महीने गुजरने लगते हैं, हम लोग बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को लगने लगा था कि समाज और गांव वालों को जब पता चलेगा कि वसुधा की बहन की ये दोनों बेटे बेटियां हैं जो कि अभी कुमारी है, तो क्या होगा। इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वसुधा की बहन को एक रूम में ले जाते हैं और उसके पैरों में जंजीर को बांधकर उस रूम में उसे बंद कर देते हैं और हम लोग बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। जब भी मेरी मर्जी होती मैं उस रूम में जाता और वसुधा की बहन के साथ अंग्रेजी फिल्मों की तरह रिलेशन बनाना यानी संबंध बनाना शुरू कर देता। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं और ऐसे ही 11 साल गुजर जाते हैं। 11 साल गुजर जाने के बाद हम दोनों के बीच एक दिन कहासुनी हो जाती है, मेरी और वसुधा के बीच, और वसुधा घर से चली जाती है। इस बात को सुनकर पुलिस जो थी वह कहती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी जो है वह कहाँ गई है, क्या तुम जानते हो। तो जो उमेश पाल था वह कहता है मैं कुछ नहीं जानता कि वह कहाँ गई है, किसके पास गई है। पुलिस उन सभी लोगों का बयान को नोट करती है, उमेश पाल के बयानों को भी नोट करती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उमेश पाल को कड़ी सज़ा हो जाती है और पुलिस जो थी वह वसुधा की तलाश करना जारी रखती है, लेकिन आज तक वसुधा का कोई भी पता नहीं चल पाया। और इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वह भी ज़रूर बताइएगा। क्या वसुधा की गलती थी कि वह अपनी ही छोटी बहन को अपने पति के हवाले कर दी, या फिर वसुधा की बहन की गलती थी कि उमेश जिस समय उसके साथ इस तरह का काम किया वह उसे अपने मायके को में घर वालों को बता देना चाहिए था, या फिर उमेश पाल की गलती थी। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।